हाँ, पिछले लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स में समन्वयता। आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोनों में समन्वयता। एल्डिहाइड तथा कीटोन में समन्वयता। तो एल्डिहाइड और कीटोन कई प्रकार की समन्वयता प्रदर्शित करते हैं, जैसे श्रृंखला समन्वयता, चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समन्वयता यानी चेन आइसोमेरिज्म। तो जैसे हम इसमें एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, ये है आपका एल्डिहाइड हो गया, ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनल IUPAC नाम। अब इसी में श्रृंखला में भिन्नता कर देंगे। जैसे यहाँ पर चारों कार्बन स्ट्रेट चैन सीधी श्रृंखला से जुड़े हैं, एक को हम ब्रांच चैन से जोड़ देते हैं, पार्श्व श्रृंखला से। ये आपके हो गए श्रृंखला समावयवी, चैन आइसोमर्स। और समन्वयता यानी आइसोमेरिज्म कहलाती चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समन्वयता का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों। देखिए अणुसूत्र समान है, 4 कार्बन इसमें भी हैं और 4 कार्बन इसमें भी हैं। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8, और यहाँ भी 3 3 6 1 7 1 8, और ऑक्सीजन 1 यहाँ, ऑक्सीजन 1 यहाँ। अणुसूत्र समान हैं। और किसमें भिन्नता है? स्ट्रक्चर में, संरचना में। किसके कारण? कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण। जैसे यहाँ पर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन से जुड़े हैं और यहाँ पर एक कार्बन ब्रांच में है, यानी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा है। तो ये जो है श्रृंखला समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। जैसे नाम अगर लिखते हैं तो IUPAC नाम इसका ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल 1 2 3 4। और इसका इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर मेथिल है, प्रोपेनल। तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह समन्वयता भी प्रदर्शित करते हैं, यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समूह समन्वयता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अणुसूत्र समान होता है, और फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है। जैसे ये हमने एल्डिहाइड ले लिया, अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं तो 3 कार्बन का हमको कीटोन लेना पड़ेगा।
कीटोन के लिए CO होता है और एल्डिहाइड के लिए CHO। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। अब इसमें हाइड्रोजन हम भर देते हैं तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 3 और यहाँ भी 3। ये आपका कीटोन है, ये एल्डिहाइड। कार्बन हो गए 3, कार्बन इसमें भी 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन इसमें भी 6, ऑक्सीजन इसमें भी 1, ऑक्सीजन इसमें भी 1। और सूत्र समान है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का है C3H6O। और सूत्र जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो दोनों का सेम है, C3H6O। इसका भी है। और अंतर किसमें है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। यहाँ पर एल्डिहाइड और यहाँ पर क्रियात्मक समूह कीटोन। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका प्रोपेनल, इसका आईपीसी नाम प्रोपेनल और इसका आईपीसी नाम 1 2 3 प्रोपेन 2-ओन। तो ये 2 प्रकार की समावयवता हो गई, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। अब इसके अतिरिक्त ये लोग एक विशेष प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते, चलावयवता, टाटोमेरिज्म। चलावयवता इसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। चलावयवता इसलिए कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन परमाणु चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड CH3, CHO, ये आपका एस्टल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड है। अब इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चलता है। तो जब हाइड्रोजन चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन इसके साथ लग गया तो OH हो गया, O के साथ एक हाइड्रोजन लग गया, बगल इसके ये जुड़ा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 ये, तब डबल बॉन्ड लग जाएगा। इसको कीटो रूप कहते हैं, CO है, कीटो फॉर्म। और इसको कहते इनाल। इन मतलब डबल बॉन्ड, आल मतलब एल्कोहल, ये इनाल फॉर्म। ये वाइनिल एल्कोहल और ये आपका एस्टल्डिहाइड, ये हमने लिख दिया एसिटल्डिहाइड। और ये वाइनिल एल्कोहल। तो ये चलावयवता है। चलावयवता का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, दोनों के अणुसूत्र समान हैं, परंतु किसी समूह जैसे या किसी परमाणु की गतिशील प्रकृति के कारण, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रकृति गतिशील है, के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। उनको कहते हैं चलावयवी, टाटोमर्स। और फिनामिना कहलाती है टाटोमेरिज्म, चलावयवता। जैसे एस्टल्डिहाइड चलावयवता प्रदर्शित करता है, ये इसका कीटो रूप है, ये CO, इसको कीटो कहते हैं। और ये इन डबल बॉन्ड और प्लस आल, इनाल रूप होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चलावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया, अब कीटोन का एग्जाम्पल देने जा रहे हैं।
कीटोन में जैसे ये हमने ले लिया प्रोपेनटोन या एसीटोन CH3 CO CH3, ये कीटोन है, डाइमेथिल कीटोन। इसमें भी H यहाँ चला जाएगा तो CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा COH सिंगल बॉन्ड CH3। ये कीटो रूप है CO, कीटोफार, और ये इन डबल बॉन्ड और प्लस आल इनॉल फार। नाम लिखना, मान लीजिए ये प्रोपेनटोन है यानी कीटोन, प्रोपेनटोन। ऐसे नंबरिंग करते 1 2 3, तो 2 पर ओन है, और प्रोप इसलिए लिखते हैं चूंकि 3 कार्बन है और कार्बन सिंगल बॉन्ड से, इसलिए एन। यहाँ पर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, तो आपका 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। इन 1 नंबर पर और 2 नंबर पर आल है, तो प्रोपेनटोन और प्रोप 1 इन 2 आल क्या प्रदर्शित करते हैं? टाटोमेरिज्म, चला हुआ होता। तो कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने बताया, ये 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक और प्रदर्शित करते हैं मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, नंबर 4। मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म इसको कहते हैं। ये कीटोन प्रदर्शित करते हैं। जैसे कीटोन में हमने 3 कार्बन ले लिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, CO 2 नंबर पर है, चाहे इधर से गिने और चाहे इधर से गिने, दोनों तरफ से 2 नंबर पर है। इसी की पोजीशन बदलनी है तो इसके लिए हमको कार्बन एक और बढ़ाते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ लगाएंगे तब भी 2 नंबर पर आएगा, तो एक और बढ़ा दें, 5 कार्बन, यहाँ भी कर लेते 5 कार्बन। यहाँ पर दूसरे नंबर पर CO है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर S3 S2 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 S3, यहाँ पर भी S3 यहाँ H नहीं रहेगा, कार्बन की बैलेंस पूरी हो जाएगी। H2 H2 H3, तो कार्बन हो गए 5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5 2 7 3 10, ऑक्सीजन 1। ये जो है इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 के लिए पेंट लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 2 2 पर ओन है, पेंटेन 2 ओन। यहाँ पर चाहे इधर से नंबरिंग करें ये 3 नंबर पाएगा, चाहे इधर से करें। 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 3 ओन। ये मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं, मध्यावयवी है। तो इस तरीके से समावयवता के बारे में हमने जानकारी दी। अब हम बात करने जा रहे हैं जो एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन हैं उनके निर्माण की सामान्य विधियाँ। एलिफैटिक एल्डिहाइड
तथा कीटोन के निर्माण की सामान्य विधियां। General methods for the formation of aliphatic aldehydes and ketones. General methods for the formation of aliphatic aldehyde and ketones. Aliphatic aldehyde और कीटोन्स के निर्माण की सामान्य विधियां, जैसे नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहल के लिख देते नियंत्रित ऑक्सीकरण द्वारा। बाई कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक यूज करते हैं, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड। प्राथमिक एल्कोहल जैसे हमने लिख दिया एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल के बारे में बताए थे, OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ता है, इसको ऐसे लिख दिया, देखिए ये OH जो जुड़ा है, OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राथमिक कार्बन और ये OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा, तो इसको प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन जैसे नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा, नवजात ऑक्सीजन के द्वारा। और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक में जैसे हमने ले लिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय प्लस H2SO4। इसके द्वारा जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है और कार्बन एटम्स के नंबर समान रहते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो यहाँ भी 2 कार्बन का एल्डिहाइड। और प्लस H2O, प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिल गया, एल्डिहाइड। किसके द्वारा ऑक्सीडेशन किए, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। ये रिएक्शन शार्ट में है, लॉन्ग में रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है, ये आपका एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस। इन लोग का काम केवल क्या है, यही नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, जिसके द्वारा एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होता है एल्डिहाइड में। तो एल्कोहल लिखे प्लस किससे रिएक्शन है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड H2SO4, लॉन्ग में रिएक्शन। पोटेशियम सल्फेट बनता है, मैग्नस सल्फेट बनता है,
और प्लस ये आपका एस्टल्डिहाइड CH3CHO और प्लस आपका जल बनता है। ये पूरी रिएक्शन है, चार्ट में ही दिखाया जाता है। एल्कोहल और ये दोनों ऑक्सीडाइज करते हैं एल्कोहल को एल्डिहाइड में, ठीक है। अब इसमें एल्डिहाइड का टेस्ट भी हो जाता है। कैसे? ये KMnO4 पिंक वायलेट चाहे जो लिखते, गुलाबी या ये पिंक, और ये बदल जाता कलरलेस या व्हाइट कह सकते हैं। चलिए व्हाइट मैग्नेट सल्फेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी लेते हैं, ये चेंज हो जाता व्हाइट यानी कलरलेस मैग्नेट सल्फेट में। तो पता चल जाता आपका प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो गया किसमें? एल्डिहाइड में। इसके स्थान पर हम ये भी ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, हल्का सा अंतर होगा। H2SO4 अपने स्थान पर, ये ऑरेंज नारंगी होता है। K2SO4 अपने स्थान रहेगा, जहाँ मैग्नेस सल्फेट है वहाँ क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा। और ये होता ग्रीन, और पोटेशियम सल्फेट अपने स्थान पर रहेगा। एल्डिहाइड बनना ही है CH3CHO और प्लस H2O। तो आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने लिया था एसिडिफाइड, कैसा कलर उसका था? ऑरेंज। वो बदल गया क्रोमियम सल्फेट, वो भी किसमें? ग्रीन में। तो ये लॉन्ग में रिएक्शन, ये शार्ट में है। अब इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन। अब इसमें थोड़ा सा एक काम करना है, नियंत्रित कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इसलिए कहे हैं क्योंकि अगर ये ऑक्सीडेशन मीडियम में रहा तो ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये CH3CHO ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में, और हमको केवल प्राप्त करना एल्डिहाइड। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, नियंत्रित, कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया केवल यहीं तक हो। या दूसरे शब्दों में, जैसे एल्डिहाइड बने वैसे रिएक्शन मिक्सचर से, अभिक्रिया मिश्रण से इसको हटा लें। कैसे हटा लें? बाई डिस्टिलेशन, आसवन के द्वारा। कैसे? एल्कोहल और एल्डिहाइड में एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जब टेम्परेचर देंगे तो जैसे सपोज इसका मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 50, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100, तो सबसे पहले ये बॉयल्ड होगा, इसको उसी समय अलग कर लेंगे और ये रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये रुका रहेगा ऑक्सीडेशन मीडियम में, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इसको रिएक्शन मिक्सचर से क्या कर लेते? अलग। बिकॉज एल्डिहाइड्स आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन एंड कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, प्राइमरी के स्थान पर द्वितीयक। द्वितीयक एल्कोहल में OH उस कार्बन से जुड़ता है जो दो कार्बन से जुड़ता है।
ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। ये नवजात ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकारक वही रहेंगे, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, तो KMnO4 साल्ट में ऐसे लिखते H+। H+ का मतलब एसिड। ये सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता कीटोन में, और कार्बन एटम्स नंबर सेम रहते हैं। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का कीटोन। कीटोन के लिए यहाँ पर CO लगा दिया। प्लस H2O। तो द्वितीयक एल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? कीटोन में। तो इस तरीके से एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिल गए। अब दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं, एल्कीनों के जल योजन द्वारा, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइनों के जल योजन द्वारा, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइनों के जल योजन द्वारा। एल्काइन श्रेणी का पहला मेंबर, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आइन। पहले मेंबर के लिए 2 कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। जल योजन, लगभग टेम्परेचर यहाँ पर 60 डिग्री, और ये रिएक्शन के लिए यहाँ पर 2 लोग रहते हैं, HgSO4 प्लस H2SO4। H2SO4 डायल्यूट रहता, तनु, उसी का वाटर यहाँ पर यूज होता है। तो मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस पर जब हाइड्रेशन करते हैं एल्काइन का, एल्काइन श्रेणी का ये पहला मेंबर है एथाइन। H2O में 2 पार्ट होता है, H और OH। एक कार्बन पर OH लगा देते, एक कार्बन पर H, कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन के नंबर्स बराबर हैं। तो चलिए हमने इस कार्बन पर लगा दिया OH, OH यहाँ है ही है, और इस कार्बन पर हमने H लगा दिया। H2O में OH और एक H यहाँ गया तो CH2 हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2, अब यहाँ डबल हो जाएगा, 2 2 4। ये आपका वही है इन प्लस आल, इनाल, ये बदल जाएगा कीटो रूप में, जिसको हम कहते हैं कीटो इनाल टाटोमेरिज्म, यानी स्टेबल होता है। बताया था कि H चलता है, ये H चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या सिचुएशन आएगी? CH डबल बॉन्ड O, ये CHO एल्डिहाइड, और H जब गया यहाँ पर H हो गया 3, ये हो गया CH3 CHO, एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड। ये आपका इन प्लस आल इनाल फार्म है, और ये कीटो फार्म है। अब एल्काइन श्रेणी का अगला मेंबर मान लीजिए ले लीजिए एथाइन के बाद प्रोपाइन, जिसमें 3 कार्बन है, हमने 3 कार्बन, और यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन आपका रहेगा 3, और यहाँ 1 3 4 हो गया, 3 और 1 4, ये प्रोपाइन, प्रोपाइन ले लिया, और हाइड्रेशन के लिए H2O।
तीर के ऊपर यही लोग रहेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड है, H2O में एक जगह OH जुड़ेगा और एक जगह H जुड़ेगा। समस्या किस पर H किस पर OH। जैसे यहाँ पर दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर्स क्या थे, बराबर, इसलिए चाहे इस पर OH जोड़ें चाहे इस पर H जोड़ें। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 0, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 1, और H2O में एक जगह जोड़ना है हमको OH और एक जगह जोड़ना है हमको H। तो इसके लिए मार्कोनी का रूल यूज करते हैं। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उस पर निगेटिव पार्ट जोड़ते हैं। H2O में OH पर माइनस होता और H पर प्लस, ये निगेटिव पार्ट है, इसको जोड़ते हैं उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन के नंबर कम। यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम है, इस पर जोड़ देंगे CH3, इस C पर जोड़ दिया OH, और इस C पर H, तो H2 हो गया, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये भी वही है, इन प्लस आल इनाल है, यानी स्टेबल है, ये चेंज हो जाएगा कीटो रूप में। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, गति करेगा, हमने बताया था अभी आइसोमेरिक में, यह हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो CH3 C, यहाँ पर O, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 2 और एक 3 और एक कितना होगा 4, इस CH3, ये आपका बन गया कीटोन। तो पहले मेंबर से एल्डिहाइड और दूसरे मेंबर से कीटोन, तो ये दो विधियां हो गई। अब हम शेष विधियों का जिक्र अगले वीडियो में करेंगे।